हेलो एवरीवन। हाँ जी बेटा, कैसे हो सारे? आई होप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। ठीक है। हाँ जी बेटा, आज आप लोगों को पता है कि जैसे कि हम सारी की सारी एनसीईआरटी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज। तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने क्या किया था बेटा, हमने थर्ड जो 3.2 एक्सरसाइज थी वो आपकी दो पार्ट्स के अंदर अपलोड हो चुकी है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, वहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है। और इस जो ये एक्सरसाइज 3.3 है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इस फर्स्ट क्वेश्चन के ये वाले सारे पार्ट ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है। इसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो वहाँ से। ठीक है। तो हम यहाँ पे आप लोग जैसे कि ये मत सोचना कि बहुत बेसिक चीज़ें हो रही है या जो भी है बेटा, मेरा मोटिव यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करवाना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिलेबस भी समझ नहीं आता है कि क्वेश्चंस की अप्रोच क्या है। तो मैं जस्ट यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी को कवर करवा रही हूँ, सिलेबस कवर करवा रही हूँ, ताकि हर बच्चे को हर एक क्वेश्चन का सल्यूशन प्रोवाइड हो सके। ठीक है। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। आपके सामने ये क्वेश्चन है सेकंड। ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। क्या कह रही है कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बेटा ऐड कर दिया 1 टू द न्यूमरेटर। ठीक है। हमने न्यूमरेटर के अंदर 1 को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है 1 डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन 1 बन जाएगी। और हमने क्या करना है, 1/2 फ्रैक्शन हो जाएगी जब ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, हमें पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। मैंने क्या किया, लेट कर लिया। मैंने क्या किया, लेट कर लिया कि जो न्यूमरेटर है मेरे पास, न्यूमरेटर x है, तो मैंने लेट कर लिया कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मेरे पास y है। ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है बेटा, फ्रैक्शन हो जाती है हमारे पास x/y। वो कहता है कि हमने क्या किया, ऐड कर दिया 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दिया। ठीक है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन गई, 1 बन गई। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास यहाँ से आ जाएगी। फिर कहता है कि इट बिकम्स 1/2, ये चीज़ 1/2 बन गई जब हमने ऐड किया 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर तो सेम था, डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दिया। ठीक है। आई थिंक सबको ये स्टेप समझ आया होगा कि हमने यहाँ से इक्वेशंस कैसे बनानी है। देखो जैसे जैसे वो बोलता जाएगा वैसे वैसे उसको लिखते जाओ। उसने बोला था कि न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। मैंने सेम वही चीज़ करी जो उसने बोली। फिर उसने बोला कि जो फ्रैक्शन है वो 1/2 है जब डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दिया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x+1 इज इक्वल टू y-1, इसको इधर ले आओ। x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, -2। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। यहाँ से क्रॉस करेंगे तो 2x इज इक्वल टू y+1, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करा दिया था, एलिमिनेशन मेथड भी हमारा हो चुका था। हमने क्या करना है, कोई भी मेथड लगा के, आपकी चॉइस है। अगर आपको ये लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन आसान है तो आप उससे कर सकते हो, अगर आपको ये लगता है कि एलिमिनेशन ईजी है तो आप उससे कर सकते हो। देखो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस काट दो इसको, -x इज इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3 आ गई। इसको पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1 में भी कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x की जगह 3 है, -2 है, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, -y इज इक्वल टू -2 -3, तो -y इज इक्वल टू -5, y से y कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, और x की वैल्यू क्या थी, 3। तो जो फ्रैक्शन थी वो क्या बन गई बेटा, x/y, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5। आंसर ये हो जाएगा।
ठीक है, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया बहुत अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। पहले इसकी स्टेटमेंट समझो। क्या कह रहे हैं कि 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu and 10 years later Noori was twice as old as Sonu। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को ना इस एज का कॉन्सेप्ट बताती हूँ। देखो जो एज होती है ना, जो एज होती है, एज के अंदर का फंडा क्या होता है? लेट अस सपोज, आप ये सपोज कर सकते हो, क्या सपोज कर सकते हो कि मान लो कि अभी आप लोगों की एज 18 है, अभी आप लोगों की जो एज है वो 18 है। ठीक है, मैंने बोल दिया कि 3 years लेटर, 3 years लेटर, तो आप लोगों की एज कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। अगर मैंने ये बोला कि 3 years बिफोर आप लोगों की एज कितनी थी? 15 थी। मतलब कि जब भी ये वर्ड आएगा लेटर, हेंस, ठीक है, फ्रॉम नाउ, आफ्टर, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, और जब भी ये वर्ड आएगा कि 4 years ago, 4 years बिफोर, है ना, तो आप लोग क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सेम हम लेट कर लेते हैं कि नूरी की एज क्या है? नूरी की जो एज है वो क्या है? x है। और जो सोनू है, सोनू की एज क्या है? y है। ठीक है, फिर अभी स्टेटमेंट पे आओ। स्टेटमेंट क्या कहती थी? 5 साल पहले, 5 years ago, नूरी जो है वो थ्राइस है सोनू का, और 10 साल के बाद नूरी जो है वो ट्वाइस है सोनू का। ठीक है भाई, 5 years ago, तो अगर मैं बात करूं 5 years ago की, तो नूरी की एज क्या हो जाएगी? x - 5, और सोनू की एज क्या हो जाएगी? y - 5 हो जाएगी। उसने बोला कि नूरी was thrice as old as सोनू, थ्राइस बोला था उसने। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो 3y - 15, तो x - 3y इज इक्वल टू -15 + 5, तो x - 3y इज इक्वल टू -10। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली उसने क्या बोला नेक्स्ट स्टेप के अंदर? अब देखो, उसने बोला कि 10 years लेटर, नूरी जो है वो ट्वाइस हो गई है सोनू का, 10 years लेटर। चलो 10 years लेटर, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि 10 years लेटर, तो नूरी की एज क्या हो जाएगी? x + 10 हो जाएगी, और सोनू की एज क्या हो जाएगी? y + 10 हो जाएगी। ठीक है, तो अब उसने बोला कि ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस बोला उसने। ठीक है, उसने क्या बोला है कि जो नूरी की एज है वो ट्वाइस हो जाएगी सोनू की एज का। तो अब यहाँ से सॉल्व करो, x + 10 इज इक्वल्स टू 2y + 20, इधर ले आओ, x - 2y इज इक्वल टू 20 में से 10 गया 10। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगा के हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, नूरी और सोनू की एज फाइंड आउट कर लेंगे। ध्यान से, x - 3y इज इक्वल्स टू -10 और x - 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, कट गया, 3 में से 2 गया, -y इज इक्वल टू -20, कट हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, x - 3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू -10, x - 60 इज इक्वल्स टू -10, उधर ले जाओ, -10 + 60, x की वैल्यू क्या हो गई? 50 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू 50, तो मतलब नूरी की एज क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी, सोनू की क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अगर आप लोग डायरेक्ट पेपर के अंदर, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन करके आते हो जैसे प्रॉपर मैंने किया है, बेटा पूरे नंबर है, कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट सकता। ठीक है, बस थोड़ा लैंग्वेज में 5 years ago को एक्सप्लेन कर दो, 10 years लेटर को एक्सप्लेन कर दो, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन बना दो, सॉल्व करके x और y की वैल्यू बता दो। ठीक है, समझ आया? बहुत अच्छे से समझ आया। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स चल रहे हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी क्या कह रहे हैं कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर। ठीक है भाई, चलो ये थर्ड पार्ट है, इसको करते हैं। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर ना आप लोगों को क्या करना है, 3-4 लाइन्स एक्सप्लेन करूंगी मैं, और उन 3-4 लाइन्स को आप लोगों ने हर क्वेश्चन के अंदर लिखना है। कौन से क्वेश्चन के अंदर लिखना है, जो डिजिट्स वाला क्वेश्चन आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, हम लेट करते हैं, वंस प्लेस पे कोई नंबर होता है जो कि क्या होता है, एक्स होता है, और टेंस प्लेस पे जो नंबर होता है वो क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर क्या बन जाएगा बेटा, ये देखो, मान लो कि मेरे पास 35 है, ये मेरे पास वंस प्लेस है, ये मेरे पास टेंस प्लेस है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 10 × 3 + 5? ऑब्वियसली 35 ही आएगा, है ना। तो हम इसको देखो, जब भी हमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पता होती है तो हम इसको ब्रेक करके ही लिखते हैं। हम 2 डिजिट जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 10y + x आएगा। और अगर मैंने इसके डिजिट्स नंबर आफ्टर रिवर्सिंग इट्स डिजिट, ठीक है, नंबर जब मैंने इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया तो देखो अगर 35 था, 35 का रिवर्स किया मैंने, क्या बन गया 53। तो इसको क्या लिखूंगी अब मैं, 10 × 5 + 3। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ x की जगह y, y की जगह x। ठीक है, जब भी हमारे पास डिजिट्स वाला क्वेश्चन आना है तो आप लोगों ने इस डिजिट्स वाले क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही करना है। पहले तो इसकी ये 4 लाइन्स तो हर क्वेश्चन में लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो बेटा इसके बिना नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। फिर कहता है कि सम ऑफ इट्स डिजिट्स, मतलब इन दोनों डिजिट्स का जो सम था वो 9 था। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन। फिर कहता है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रिवर्स करने पे, 9 टाइम्स दिस नंबर का मतलब ओरिजिनल नंबर, वो किसके इक्वल है, 2 टाइम्स रिवर्स करने पे। तो ये क्या हो गया, 90y, 9x, 20x, 2y। तो इसको इधर ले जाओ 11x, इसको इधर ले जाओ 88y, काट दो इसको यहाँ से, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8y। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो जब 1 के अंदर पुट करोगे तो x + y क्या हो गया 9, x की जगह 8y, y 9। तो ये क्या हो गया 9y = 9, y की वैल्यू क्या आ गई 1। अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या आएगी 8 × y, तो 8 आ जाएगी। ठीक है, तो वंस प्लेस क्या हो जाएगा बेटा, वंस प्लेस हो जाएगा आपका x था 8 और टेंस प्लेस क्या हो जाएगा 1। दैट मीन्स आपका जो नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया। हर बार जब भी ये डिजिट्स वाला क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर हम ऐसे ही करेंगे उसको, बस जो जो उसने रिक्वायरमेंट दे रखी होगी, जो जो उसने चीज़ें दे रखी होंगी, आप लोग उसको वैसे वैसे नोट डाउन करोगे और वैसे वैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं इसका। देखो फर्स्ट भी डन हो गया है, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और करते हैं इसका। ये रहा फोर्थ पार्ट। क्या कहता है कि मीना जो है वो बैंक गई है, ठीक है, क्या 2000 रुपीज़ के 2000 रुपीज़ निकलवाने के लिए। ठीक है, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 और 100 रुपये के नोट दे दो। मतलब उसने ये बोला है कि जो मीना है वो बैंक से 2000 रुपये निकलवाने के लिए गई है, उसने कैशियर को बोला कि मेरे को 50 और 100 रुपये के नोट्स दे दो। फिर कहता है कि कैशियर ने ना उसको 25 नोट दिए। ठीक है, वो कहती है कि टोटल उसके पास कितने नोट्स रिसीव हुए। ठीक है, अब देखो मीना जो है वो बैंक गई है, मीना बैंक गई है, ठीक है, और उसने ना कौन कौन से नोट्स फाइंड आउट कर निकलवाने हैं, 50 रुपये के और 100 रुपये के। तो उसके पास जो टोटल कॉइन्स है, जो उसके पास टोटल क्या था, टोटल नंबर ऑफ, अच्छा टोटल नोट्स थे ना, जो उसके पास टोटल नोट्स थे वो कितने थे बेटा 25 थे। मैंने लेट कर लिया कि 50 रुपीज़ के नोट्स हैं x, ठीक है, और 100 रुपीज़ के नोट्स हैं y।
और टोटल नोट्स है मेरे पास 25, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट बन जाएगी कि टोटल रुपीस मेरे पास 25 हो गए, है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट के अंदर क्या कहता है कि जो टोटल रुपीस थे, कितने रुपीस निकलवाने के लिए गई थी वो 2000। ठीक है, तो अब उसके पास x रुपीस के x नोट्स है, किसके 50 रुपए के, है ना। मान लो कि आपके पास 10 रुपए के 3 नोट है, तो आपके पास टोटल कितने रुपीस हो गए, 10 × 3 मतलब 30 रुपीस हो गए। सिमिलरली तो ये 50 रुपए के x नोट है, तो कितने हो जाएंगे 50x, 100y इज इक्वल टू 2000। काट दो इसको 50 से, x 2y, और अगर मैं इसको 50 से काटूंगी तो 40 आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और 2 को सॉल्व कर लो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगा के। 25 यहाँ से x + 2y इज इक्वल्स टू 40, माइनस 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 काट दो, -y -15, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। और अगर यहाँ पे y की वैल्यू 15 है तो x + 15 इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 - 15, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 10 आ जाएगी। दैट मीन्स तुम्हारे पास ये 10 है और ये क्या है 15 नोट्स है। ठीक है, समझ आया आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ बेटा ये देखो, ये इसका 4th पार्ट भी डन हो गया है, सिर्फ एक पार्ट बचा है। ठीक है, 5th पार्ट का क्वेश्चन, जो 5th पार्ट है बेटा, वो 5th पार्ट आप सब लोग पहले खुद ट्राई करोगे, ट्राई करके उसका आंसर आप लोग मेरे को मेंशन करोगे कि इसका आंसर ये आया। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। ठीक है, और इसी के साथ आप लोगों को सब समझ आया होगा आई होप। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी तरह का कोई डाउट होता है बेटा, वीडियो के लास्ट में कमेंट्स में मेंशन कर दिया करो, एटलीस्ट हम तक पहुंच जाए वो। ठीक है, तो इसी के साथ ये चीज़ें रिवाइज कर लेना। 3rd चैप्टर डन हो चुका है, तो हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहाँ पे चैप्टर नंबर 4 को बिल्कुल NCERT का सारा कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।